तो दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अरे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और मैं ये भी जानता हूं अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं करता बुराई हूं, मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ये फैक्ट है। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है पॉलिटिक्स में, कोई बताने वाला नहीं। ये हमारे आध्यात्मिक जगत बताते हैं इस मामले को। भगवान में मन लगाओ तो मन शुद्ध होगा, और जब ये बुद्धि में डिसीजन होगा कि यहां आनंद नहीं है, भगवान के एरिया में है, तो संसार से डिटैचमेंट होगा। तो ये हाय हाय करके जो हमारा पति बनने के लिए इतनी गड़बड़ करते हैं, इतना करप्शन हमारे संसार में है, ये खत्म हो जाए। हाँ, 2 रोटी मिलती है, हाँ बस चुप, इसके आगे गड़बड़ नहीं करना कुछ। एक खरबपति भी अब परेशान है 24 घंटे और आगे बढ़ने को, ये क्यों? उससे पूछो क्यों। हाँ, राजशाही होती तो राजा ऑर्डर देते, सब छीन लो इसका, 2 रोटी खाने को दो बस, सब में बांट दो। भगवान कहते हैं कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदेहिनाम अधिकम जो भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 7:14-8 भागवत। जितने से तुम्हारे शरीर का पालन पोषण हो जाए, इतना तुम हमारे संसार से लेना सामान। इसके अलावा अगर मैं दूं तो उसको दान करो, अपने पास इकट्ठा ना करो। हम तो करेंगे, अरे तुम बेवकूफ, तुम करके क्या कर लोगे? जब तुम यहां से जाओगे ना, तो हम ये शरीर भी धरा लेंगे तुमसे। क्या ले जाओगे साथ? और इन सब के इकट्ठा करने में, खरबपति बनने में जो गड़बड़ की है, उसका दंड अलग मिलेगा। देखो, जब कोई खराब चीज बरामद होती है तो वो चीज भी जब्त हो जाती है, सजा अलग होती है। आय से अधिक संपत्ति अगर किसी के पास सिद्ध हो गई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और संपत्ति भी छीन ली जाती है। तो भगवान कहते हैं ये हमारा संसार है, ये हमारी पृथ्वी है, अच्छा है तुमने सजा दिया, इसमें 10-20 कोठी बनवा दी, लेकिन ये शरीर भी रख जाओ, और इसके बनवाने में जो गड़बड़ की है वो साथ जाएगा, उससे पिटाई होगी। गरीबों का तुमने पैसा ले लेके और 10 कोठी बनवा ली। तो केवल सुख चाहते हैं, और उसी के लिए हमको भगवान के पास जाना है, लेकिन हमारे पास जाने का कोई साधन नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब मिलकर भी बड़ी से बड़ी मेहनत करेंगे तो ब्रह्मलोक तक जाएंगे। बड़ी तपश्चर्या करे, बहुत धर्म कर्म का पालन करे, तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है कोई। लेकिन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन,
8:16 गीता। ब्रह्मलोक तक जाकर भी वहां तक भी माया है, लौट के आना पड़ेगा फिर 84 लाख में। कर्मणाम परिणामित्वादाविरिंचाद मंगलम 11, 19, 18। इसलिए भगवान की कृपा का अवलंब लेना पड़ेगा। तदर्थ भक्ति का विषय आपके सामने आया और सूत जी के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, कपिल भगवान के द्वारा, अनेक सुप्रीम पावर ऐसी पर्सनालिटी के द्वारा आपको बताया गया कि केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। केवल भक्ति से। राम ही केवल प्रेम पियारा, केवल है। ज्ञान पियारा नहीं कहा, योग पियारा नहीं कहा, धर्म पियारा नहीं कहा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। ये 2 प्रकार का धर्म होता है। धर्म, धर्म माने जानते हैं आप लोग? धारण करने योग्य सामान। ये शरीर है और एक मैं है, 2। तो शरीर को धारण करने के लिए रोटी, दाल, चावल, तरकारी, फल, दूध, घी, इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया। ये शरीर के धारण करने के लिए बनाया। ऐसे ही आत्मा जो है सूक्ष्म अणु दिव्य, उसको धारण करने के लिए भगवान को लाना होगा। ये 2 अलग अलग सामान है, विपरीत। ये 5 इंद्रियों का विषय इतना बड़ा संसार और आत्मा का विषय परमात्मा। कठोपनिषद में बताया गया, अन्य श्रेयोन्य प्रेय तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य प्रेयो वृणीते। 2 है मार्ग, एक श्रेय, एक प्रेय, एक भगवान की ओर जाने वाला, एक संसार की ओर जाने वाला, माया की ओर जाने वाला। एक आनंद पाने का मार्ग, एक दुख पाने का मार्ग, एक मुक्ति का मार्ग, एक बंधने का, बंधन का मार्ग। अब जिसको जो चाहिए उस मार्ग में चले जाओ। आपको इलाहाबाद जाना है, ये सड़क है। आपको लखनऊ जाना है तो आपके लिए ये सड़क है। अब अगर आप कहें हमको इलाहाबाद इसलिए जाना है कि गंगा स्नान करना है, तो फिर आप लखनऊ मत जाइए, इधर जाइए। गंगा जी वहीं मिलेंगे, इलाहाबाद में, प्रयाग में। आपको आनंद चाहिए, कैसा आनंद चाहिए? रोज तो मिलता है। अरे ये नहीं चाहिए, वो दिव्यानंद चाहिए, जिससे बड़ा कोई आनंद न हो और जो अनलिमिटेड अनंत आनंद हो और सदा को मिल जाए। जो कहते हैं ब्रह्म बन जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको वो नहीं बनना है। इसीलिए वेदांत कहता है अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः 2:2:34। ये आत्मा मरने के बाद भी ऐसे ही रहेगी, सूक्ष्म अणु।
और भगवत प्राप्ति के बाद भी ऐसे ही रहेगी। वेद कहता है सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। भगवत प्राप्ति के बाद यह जीव सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ब्रह्म के साथ, श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं का अनंत सौंदर्य माधुर्य रस का पान करता है। वो भगवान में मिल नहीं जाता, लेकिन अगर कोई चाहे कि हम तो मिल जाना चाहते हैं, भगवान बहुत खुश है, जा मिल जा। वहां भी रहेगा वो। समुद्र में भी नदी देखने को तो मिल गई, लेकिन है उसमें वो महा जल में वो छोटा सा नदी का जल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कहीं खो थोड़े ही गया है? अजी नहीं, हो तो कहते हैं बिल्कुल ब्रह्म ही बन गया। कौन कहता है? शंकराचार्य। नहीं नहीं, शंकराचार्य कहते हैं मुक्ता अपि लीलया विग्रह कृत्वा त्वाम भजन्ते। नृसंगतापनीय उपनिषद के भाष्य में उन्होंने कहा मुक्त होने वाले जीवों में भी बहुत से जीव फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण का प्रेमानंद प्राप्त करते हैं। मुक्ता अप ही एनम उपासते, वेद भी कहता है। बताओ, अगर वो खो जाती नदी समुद्र में तो फिर निकल के कैसे आती? हाँ, समुद्र से ये आके पानी बरसता है मीठा मीठा। ये कहां से आया? भाप समुद्र से निकली। तो समुद्र तो नमकीन है, हाँ, और वहां से भाप बनाए पानी, हाँ, तो फिर ये मीठा क्यों हो गया? उसमें नदियां पहले सब मिली थी ना, वो निकाल के फिर आ गई मीठे मीठे पानी की, और फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। मृत्यु के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद अस्मात् शरीरादुत क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामानाप्त्वा स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति स पितृलोके न संपन्नो महीयते स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति स मातृलोक लोके न संपन्नो महीयते स यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति स यदि स्वश्रीलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति स यदि सखिलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति स यदि गंधमाल्य लोक कामो भवति स यदि अन्नपान लोक कामो भवति स यदि गीत वादित्र लोक कामो भवति स यदि स्त्री लोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति यम लोकम कामयते। इच्छा किया, पहुंच गया वहां महापुरुष। चलना वलना नहीं होता भगवत प्राप्ति के बाद। सत्य संकल्प की शक्ति भगवान दे देते हैं। सोचा, हो गया। हम पहुंच जाए इस समय वृंदावन में, पहुंच गए। ये नारद जी वगैरह जो सब
सारे विश्व में घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, ये चलते वलते नहीं है हम लोगों की तरह। तो हमारा स्वरूप यही रहेगा आगे भी, चाहे संसार में नरक में जाए तो भी अलग रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, दंड भोगना है, लेकिन मुक्त होनेंगे। अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो भी भगवान से अलग हो करके भगवान का आनंद पाएंगे, या भगवान में मिलेंगे तो भी स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। हमारा अपना स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। किसी सत्ता का अभाव कैसे हो जाएगा? 2:16 गीता। अरे वेद बार बार कहता है 3 तत्व सनातन है, तो सनातन का मतलब क्या? कि भगवत प्राप्ति के बाद खत्म हो गया हो? ऐसा कैसे सनातन है? जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कह रहे हैं जब भगवान नित्य है तो हम भी नित्य है, तो फिर सदा नित्य रहेंगे। ये कौन सिद्धांत उल्टा कर देगा कि भगवत प्राप्ति के बाद हमारा अभाव हो जाएगा? ना भावो विद्यते सतः। हमको भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है। भक्ति के विषय में आपको बताया गया, एक तो समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा। कामनाएं, ये भक्ति माने क्या होता है? कामना। आप तो कहते हैं सब कामनाओं को छोड़ना होगा, सर्वाभिलाषिता शून्यम, अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुक्य व्यवहिता। दो प्रकार की कामना है, एक कामना छोड़ना होगा, एक कामना करना होगा। छोटी छोटी जब लड़कियां लड़के गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते थे, जब बड़े हुए तो उसको छोड़ना होगा, असली ब्याह करना होगा। अरे भाई, तुमको अगर जाना है प्रयाग तो यहां से छोड़ना होगा, चलना होगा, तब तो प्रयाग पहुंचोगे। अगर तुम एक जगह खड़े होते तो भी कोई बात थी, तुम चल रहे हो उल्टा, इसलिए पहले अबाउट टर्न हो। अबाउट टर्न होगे तब पहला काम होगा आदौ श्रद्धा। संसार से विमुख हो पहले, भगवान से विमुख हुए तो माया ने अधिकार कर लिया। अब डॉक्टर आए, वेद शास्त्र और गुरु, इन्होंने बताया कि तुम भगवान से विमुख हो अनादिकाल से, इसलिए माया का अधिकार है, और इसी माया के कारण सब दुख है। और इस माया को तुम किसी साधन से हटा नहीं सकते। करोड़ कल्प तप करके मर जाओ, अरे इंद्रिय मन बुद्धि से तो करोगे, जब तब पूजा पाठ कुछ करोगे तो सब माइक होगा। ब्रह्मलोक के आगे नहीं जा सकते।
ये ब्रह्मा की सीट मिलने में भी कितनी कठिनता है, जरा सोचो। स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी पुमान विरिंचिता में 4:24-29 भागवत। 100 जन्म तक अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करे, कभी एक गलती न होने पाए। 100 जन्म तक, अरे एक जन्म में ही 50 गलती होगी। वो ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फिर भी माया निवृत्ति नहीं होगी। ये माया भगवान की शक्ति है, सीधी सीधी बात। इसलिए भगवान से ही हटाई जाएगी।